हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में। तो जैसा कि आप सब लोगों की एग्ज़ाम्स आ चुकी है सेकेंड ईयर की, तो इसमें जो आपका इंग्लिश का पेपर है इसको टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो है आपके वो टोटल 4 यूनिट्स है और पार्ट बी में 5 यूनिट है। तो आपका जो पार्ट ए है उसकी पहली यूनिट जो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। उसके सारे नोट्स और लगभग पूरी जो आपकी यूनिट है उसको अच्छे से कवर अप किया गया है। अगर आप ये पढ़ करके जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि लगभग सारे जो भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं वो आपको आराम से यहाँ से मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो कि आपकी यूनिट का नाम है, तो सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं कि लिसनिंग क्या है और स्पीकिंग क्या है। तो देखिए, पहला पॉइंट आपका लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब क्या है? लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड्स एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड आइडियाज़ और थॉट्स। मतलब लिसनिंग का अर्थ क्या है? देखिए, हम में से ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो हिंदी में ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं हैं। तो मैं इनको जो है हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है अच्छे से इसको समझ पाए और अपनी जो भी टूटी फूटी इंग्लिश है उसमें आप एग्ज़ाम में लिख पाए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लिसनिंग का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है रिसीविंग साउंड्स, मतलब जो भी आवाज़ सामने वाला जो वक्ता जो स्पीकर है वो बोल रहा है उसको आप रिसीव कर पाए, मतलब आप उसको सुन पाए। एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड आइडियाज़ और थॉट्स, और वो जो बात कहना चाहता है उसको आप अंडरस्टैंड कर पाए। अंडरस्टैंड का मतलब मैं मानता हूँ कि सब लोगों को पता है। अंडरस्टैंड मतलब समझना। सामने वाला स्पीकर जो बात कह रहा है उसकी आवाज़ को अच्छे से रिसीव करना और उसके बाद में उसका जो भी आइडिया या थॉट, जो भी विचार है उसका, उसको आप समझ पाए। ये है लिसनिंग। लिसनिंग मतलब सिर्फ सुनना नहीं, सुनकर उस चीज़ को समझना लिसनिंग कहलाती है। अब देखिए, लिसनिंग की क्या क्या विशेषता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है लिसनर कैन रिकॉग्नाइज द स्पीच साउंड्स। तो लिसनिंग, अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो आप क्या क्या चीज़ें सीख पाएंगे। सबसे पहला, लिसनर कैन रिकॉग्नाइज द साउंड, मतलब जो आवाज़ है स्पीकर की उसे लिसनर पहचान पाएगा। ही कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेज, जो भी वाक्य स्पीकर बोल रहा है उनको जो है, जो लिसनर है वो समझ पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा। लिसनर कैन नो अबाउट करेक्ट रिदम, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। देखिए, रिदम का अर्थ होता है आपकी जो बोलने की टोन होती है, वो एक रिदम होता है आपकी आवाज़ में। स्ट्रेस यानी होता है जोर देना। जैसे आप लोग कोई भी सेंटेंस अगर बोलते हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जहाँ पर आपको जोर देना होता है। उसके बारे में आप समझ पाएंगे लिसनिंग के बारे में जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो। और इंटोनेशन, इंटोनेशन का अर्थ होता है उतार चढ़ाव। एक वाक्य में आपको कभी कभी थोड़ा तेज बोलना होता है, उसके बाद में थोड़ा धीमे बोलना होता है, अर्थात कुछ शब्दों के ऊपर आपको जोर देना होता है, कुछ शब्द आप नॉर्मल तरीके में बोल सकते हैं। जो कि एक अपन अगर कोई भी नॉर्मल कन्वर्जेशन जब करते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट बात होती है वहाँ पर हम जो उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा जोर देते हैं। तो यही सारी बातें। उसके बाद में बात करते हैं कि लिसनिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो लिसनिंग होती है दो प्रकार की। एक होती है कैजुअल लिसनिंग, एक होती है फोकस्ड लिसनिंग। कैजुअल लिसनिंग का अर्थ हो गया अनौपचारिक तरीके से सुनना, अनौपचारिक लिसनिंग मान सकते हैं आप इसको। इसका अर्थ होता है व्हेन वी लिसन समथिंग विदाउट पर्टिकुलर पर्पज, इट इज़ कॉल्ड कैजुअल लिसनिंग। मतलब ऐसी लिसनिंग जिसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई पर्पज नहीं होता। विदाउट पर्टिकुलर पर्पज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि बिना किसी पर्टिकुलर पर्पज, बिना किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, जस्ट ऐसे ही निकल रहे हैं और किसी ने कुछ कहा और हमने सुन लिया, वो होती है कैजुअल लिसनिंग। वहीं जो इसका दूसरा प्रकार है वो है फोकस्ड लिसनिंग। फोकस्ड लिसनिंग का मतलब हो गया एकदम ध्यान से। व्हेन वी लिसन समथिंग विथ प्रॉपर अटेंशन, इट इज़ कॉल्ड फोकस्ड लिसनिंग। मतलब अगर हम किसी चीज़ को प्रॉपर अटेंशन, पूरे ध्यान से, पूरे सचेत होकर के किसी चीज़ को सुनते हैं, बात जो कह रहा है सामने वाला उसको समझते हैं, तब उसको बोलते हैं फोकस्ड लिसनिंग। ये हो गई लिसनिंग की बात। अब बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग, देखिए, लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों ही स्किल्स हैं जो बेसिकली हर जो बच्चा क्लास में एडमिशन लेता है उसको सिखाया जाता है स्कूल टाइम में। शुरू में आपने भी सीखी होगी। तो स्पीकिंग क्या है? इट मीन्स मास्टरिंग ऑफ यूजिंग साउंड्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू अ मीनिंगफुल मैसेज। स्पीकिंग क्या है कि जो भी शब्द आप बोल रहे हैं उन्हें इस प्रकार से सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट करना कि वो एक मीनिंगफुल मैसेज बने। मतलब मैं यहाँ पर कुछ भी बोल रहा हूँ, उसका कोई अर्थ नहीं है तो वो स्पीकिंग नहीं है। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ उसका अर्थ है जो आप समझ पा रहे हैं, तो वो स्पीकिंग कहलाती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग की।
देखिए, स्पीकिंग अलाउज टू कन्वे मैसेज इन ए थॉटफुल मैनर। वैचारिक रूप से ये आपको सामने वाले को अपनी बात कहना सिखाती है स्पीकिंग स्किल। उसके बाद में इट अलाउज अस फॉर कैजुअल, अनौपचारिक तरीके से, फॉर्मल औपचारिक तरीके से, और सोशल कन्वर्जेशन और इंटरेक्शन। मतलब ये हमें सिखाता है कि कैजुअल, अगर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, फैमिली से बात करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको स्पीकिंग स्किल आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी बात उनसे कहना चाहते हैं तब आपको स्पीकिंग स्किल आनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है फॉर्मल। फॉर्मल यानी औपचारिक तरीके से, जैसे आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, या कोई भी आपका सीनियर है उससे बात कर रहे हैं, तब आप कैसे बात करेंगे, ये भी स्पीकिंग स्किल्स के अंतर्गत आता है। उसके बाद में एक सोशल कन्वर्जेशन। सोशल कन्वर्जेशन और इंटरेक्शन, आपके कहीं भी आप बात कर रहे हैं, कहीं भाषण दे रहे हैं, या अपने किन्हीं दोस्तों से बात कर रहे हैं, फैमिली में, सोसाइटी में कहीं पे बात कर रहे हैं, तो वो सब सोशल कन्वर्जेशन के अंतर्गत आ जाता है। इट डेवलप्स स्टूडेंट्स एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली। तो ये क्या करता है कि अगर आप रेगुलर स्पीकिंग करते हैं तो आप फ्लुएंटली बोल पाते हैं, बिना रुके आप बोल पाते हैं। ये भी एक स्पीकिंग स्किल्स के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए, अगर आपको अपनी स्पीकिंग को थोड़ा सा मजबूत करना है, थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिनमें एक हो गई राइम्स, जो कविताएं होती है वो आप बोल सकते हैं। स्टोरी टेलिंग, आप जो है लोगों को स्टोरीज बता सकते हैं, क्लास के सामने खड़े होकर के आप स्टोरीज बता सकते हैं। लैंग्वेज गेम्स, लैंग्वेज के बहुत सारे गेम्स होते हैं कि ये वर्ड आया, जैसे अंताक्षरी हो गया, ये भी एक लैंग्वेज गेम है। और वाइवा, जो वाइवा आप सबको अच्छे से पता है, आपने स्कूल टाइम में खूब किया होगा। अब बात करते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वो है कम्युनिकेशन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है कि डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वार्तालाप। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़। तो बेसिकली कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है वो इस पहली लाइन में, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज और इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़। मतलब किसी सूचना या विचार का आदान प्रदान जो होता है वही होता है साहब कम्युनिकेशन। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आप याद रखिए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। इट इज़ द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग ए मैसेज इन अ वे दैट अलाउज अदर्स टू अंडरस्टैंड। कम्युनिकेशन क्या है? एक कला है अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, जिससे दूसरे लोग समझ पाए कि हम क्या बात कहना चाहते हैं, यही कम्युनिकेशन है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है व्हाट डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड। कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है। एक तो देखिए, कम्युनिकेशन होता है कोई अपनी बात कह रहा है क्लास के सामने, या आपकी बच्चे जो हैं उनको अपनी बात कह रहे हैं और वो आपकी बात सुनते नहीं हैं, तो ये इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। एक होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालती है, आप जो बात कहना चाहते हैं सामने वाला उसको सुनता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स ए मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड एज वेल एज ए पर्पस टू कम्युनिकेट। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? एक तो होना चाहिए ए मैसेज, एक मैसेज होना चाहिए उसमें कि आप जो जो कहना चाहते हैं, क्या बात कहना चाहते हैं, उसमें एक मैसेज होना चाहिए। टू बी कम्युनिकेटेड एज वेल एज ए पर्पज, और उसका एक निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए आप क्लास के सामने पढ़ा रहे हैं, पीछे से कोई बच्चा आवाज़ कर रहा है, तो आप उसको कहेंगे शट अप। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, अगर आप उसकी तरफ देख करके कहेंगे ये मैसेज उसी के लिए है और इसका एक पर्पज़ है, इसका उद्देश्य है क्या, कि वो बच्चा चुप हो जाए, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है हाउ डज कम्युनिकेशन टेक प्लेस, एक्सप्लेन। मतलब जो कम्युनिकेशन है वो उसके कितने प्रकार हैं और वो किस प्रकार से हम जो समझ पाते हैं उसको। तो देखिए, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन फेस टू फेस मोड। सबसे पहली होती है फेस टू फेस, जिसमें दो लोगों आमने सामने खड़े होते हैं, या एक बैठा होता है एक कह रहा होता है। जैसे कि एक क्लासरूम जो होती है उसके अंतर्गत फेस टू फेस मोड हमें देखने को मिलता है, और ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है फॉर्मल रूप में, औपचारिक तरीके से। जैसे क्लासरूम हो गया, कोई ऑफिस हो गया, तो वहीं पर फेस टू फेस होता है कि जो आपका सीनियर है या जो आपका टीचर है वो आपको फेस टू फेस कोई चीज़ समझा रहा है, फेस टू फेस आप दोनों कम्युनिकेट या इंटरेक्शन कर रहे हैं। दूसरा मोड होता है इसका स्पोकन मोड, इसको सेमी फॉर्मल कहा जाता है, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक के बीच का आप इसको मान सकते हैं स्पोकन मोड। मतलब जैसे इस वक्त आपकी यहाँ ये क्लास है जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में काम आने वाली है आपको, तो यहाँ पर मैं स्पोकन मोड में बोल रहा हूँ, आप लोग सुन पा रहे हैं इस चीज़ को,
देख पा रहे हैं, लेकिन हमारा फेस टू फेस कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, तो ये होता है स्पोकन मोड में। और तीसरा कम्युनिकेशन का प्रकार होता है रिटन मोड। जैसे एक बुक हो गई, बुक को आप सीधा पढ़ते हैं, वहाँ पर ना फेस टू फेस होती है, ना कोई आवाज़ होती है, ना ही कोई बोल रहा होता है, तो इसको बोलते हैं रिटन मोड। ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है, वॉट डज प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन नीड फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिक यानी होता है तर्क, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन यानी हो गया तार्किक अभिव्यक्ति। तो इस प्रश्न का जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा कि तार्किक अभिव्यक्ति के लिए जो विवरण होता है किसी भी चीज़ का, उसकी प्रस्तुति का क्या महत्व है या उसकी क्या आवश्यकता है। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, तो उसमें उस टॉपिक का जो प्रेजेंटेशन का तरीका जो होता है, प्रेजेंटेशन स्किल जो होती है, वो कितनी ज़रूरी है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो इसका आंसर होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन नीड्स नॉलेज एंड रीडीनेस टू द पर्टिकुलर टॉपिक। देखिए अगर आपको कोई भी टॉपिक है उसको तर्कपूर्ण तरीके से सामने वालों को बताना है, तो आपको कुछ चीज़ें आनी ज़रूरी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली होती है नॉलेज, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसका आपके पास में पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए, और एकदम लार्ज नॉलेज आपको होना चाहिए, अच्छी आपके उसका गहराई से नॉलेज होना चाहिए। और रीडीनेस, रीडीनेस का अर्थ हो गया उस चीज़ के लिए आप कितने तत्पर हैं या आप में कितना उत्साह है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। इट नीड्स प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द आइडियाज़ इन अ लॉजिकल ऑर्डर। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको एनालाइज करने की प्रोसेस आनी चाहिए, मतलब विश्लेषण का तरीका आना चाहिए कि आप कैसे सामने वाले को रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो आपका टॉपिक है इसको एक लॉजिकल ऑर्डर में, एक तर्कपूर्ण तरीके से। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्यूरेसी इन लिसनिंग टू द न्यूज़। ओके, तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा कि जो ये क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि जब आप न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें अंडरस्टैंडिंग एंड एक्यूरेसी का क्या प्लेस है, कि क्या महत्व है। तो बात करते हैं, एक्यूरेसी आपको पता चल ही गया होगा, शुद्धता जिसको बोलते हैं, या एक्यूरेट जो चीज़ें होती है वो। तो लिसनिंग टू द न्यूज़ रेगुलरली एंड अंडरस्टैंडिंग द सेम विथ एक्यूरेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर डेवलपिंग लिसनिंग स्किल। तो ये प्रमुख रूप से जो लिसनिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करने में काम आती है। आप अगर न्यूज़ सुनते हैं ना, तो वो इससे क्या होता है कि दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स नोट टेकिंग एबिलिटी, और इसके साथ में आप जो है नोट टेकिंग को भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। देखिए नोट टेकिंग क्या है, नोट टेकिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नोट टेकिंग एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा उलझी हुई प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो लर्नर होता है, जो सीखने वाला होता है या अधिगम करता होता है, उसको सबसे पहले सुनना होता है ऑडियो मटेरियल को अटेंसिवली, बिल्कुल ध्यानपूर्वक उसे सुनना होता है। ही शुड नॉट टेक डाउन नोट्स वर्ड फॉर वर्ड। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइन लिखी हुई तो आपको पूरी लाइन नोट्स में लिखनी होती है, उसकी एक ब्रीफ या उसकी समरी लिखनी होती है। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और नोट्स जब आप लिखते हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बिकॉज आपने देखा होगा नोट्स का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज़ का सूक्ष्म रूप, उसको कहा जाता है नोट्स। सो द नोट टेकर शुड राइट फ्रेजेज इन प्लेस ऑफ कंप्लीट सेंटेंसेज। तो जो भी नोट लिखने वाला बच्चा होता है या जो भी अधिगम करता होता है, जब वो नोट्स लिखता है तो उसको पूरा सेंटेंसेज लिखने की बजाय फ्रेजेज लिखना चाहिए। फ्रेज का अर्थ होता है भाई साहब वाक्यांश। जैसे कि मान लीजिए एक वाक्य है कि गांधी जी बेहद अहिंसावादी व्यक्ति थे, आप गांधी जी की विशेषताएं लिख रहे हैं, तो आपको नोट्स में सिर्फ लिखना होगा अहिंसावादी, कि अब पूरी लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अहिंसावादी बहुत है। ही हैज़ टू यूज़ सिम्बल्स एंड एब्रीविएशंस। सिंबल्स आपको पता ही होगा, कोमा वगैरह ये सब, और एब्रीविएशंस यानी हो गया लघु रूप, संक्षिप्तीकरण जो होता है। मतलब जैसे एक वर्ड है पूरा, मान लीजिए आपको राइट लिखना है, WRITE, तो आप इसमें इसके जो वोवल्स हैं इनको आप लोग छोड़ सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हो, आप इसको WRT लिख सकते हैं। इससे इसका क्या होगा, एक सूक्ष्म रूप बन जाएगा, और आपके नोट्स जो होंगे वो ब्रीफ होंगे, बिल्कुल छोटे होंगे। रिलेवेंस एंड द कवरिंग ऑफ द होल मटेरियल इज ऑल्सो टू बी केप्ट इन माइंड। रिलेवेंस यानी जो आपने नोट्स लिखे हैं वो आपका जो भी टॉपिक है या जो भी आपकी चीज़ है उससे बिल्कुल रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब उससे प्रासंगिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टॉपिक में कुछ और है, आपने जो नोट्स लिखे उसमें कुछ और लिख दिया। एंड और उसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि कवरिंग ऑफ द होल मटेरियल इज ऑल्सो टू बी केप्ट इन माइंड, और आपकी जो नोट्स होंगे उसमें पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हाउ कैन स्पीड राइटिंग हेल्प अस इन टेकिंग नोट्स।
स्पीड राइटिंग मतलब जल्दी जल्दी लिखने की जो आदत होती है वो हमें नोट टेकिंग में कैसे हेल्प करती है। स्पीड राइटिंग ऑल्सो हेल्प्स टू गेट डाउन एज मच ऑफ द लेक्चर एज पॉसिबल। इन अदर वर्ड्स, स्पीड राइटिंग मीन्स यूजिंग ए पर्सनल मेड अप वर्जन ऑफ शॉर्ट हैंड, मतलब अपने आप की, शॉर्ट हैंड बोलते हैं आंसू लिपि को, तो अपने आप की एक लिपि बना लेना जो हमें समझ आ पाए, ये होती है स्पीड राइटिंग। मतलब यूजिंग ए पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से बनाई हुई स्पीड राइटिंग, मेड अप वर्जन ऑफ शॉर्ट हैंड, आंसू लिपि का खुद का बनाया हुआ वर्जन। द आइडिया इज टू फाइंड अ वे टू राइट यूजिंग a few letters as possible, use straightforward abbreviations for common words and phrases। एब्रीवेशन का अर्थ हम पहले ही देख चुके हैं, किसी भी चीज़ का लघु रूप। तो हम क्या करेंगे भाई, स्पीड राइट तो करेंगे लेकिन उसके साथ में हम लोग यूज़ करेंगे एब्रीविएशंस का। एब्रीविएशंस मतलब किसी भी चीज़ को छोटा लिखना। जैसे अबाउट है, अबाउट को आप लिखेंगे ABT। स्पीकिंग है, उसको आप लिख सकते हैं SPK। तो इससे क्या होगा, पूरा वर्ड लिखने के बजाय आपने उसका छोटा रूप लिख दिया, इसी को बोलते हैं एब्रीविएशंस। व्हेन नोट्स आर टेकन, मोस्ट ऑफ द वोवल्स शुड बी लेफ्ट आउट। ज़्यादातर जो वोवल्स होते हैं उनको हम लोग छोड़ सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर दोज वोवल्स दैट बिगिन विथ अ वर्ड, दैट बिगिन अ वर्ड। जैसे कि अब देखिए, मैंने यहाँ पर कहा WRITE, राइट को आपने लिख दिया WRT, आप समझ जाएंगे, कोई भी बंदा और भी अगर आपका नोट पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा। लेकिन आपने ABOUT, अबाउट जो होता है वो एक वोवल लेटर से ही शुरू हो रहा है, अगर आपने उसको BT लिख दिया तो कोई नहीं समझ पाएगा, उसके लिए आपको एक को शामिल करना ही पड़ेगा, ABT। तो नोट टेकिंग के लिए अगर आपको स्पीड में नोट टेकिंग करनी है तो उसका एक रूल है कि आप जो वोवल लेटर होते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी भी वर्ड के शुरू में है तो आप उनको स्किप नहीं कर सकते हैं, तब उसको लिखना पड़ता है, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एक्सप्लेन द रीजन्स टू टेक नोट्स, कि नोट्स लेने के जो कारण हैं उनको आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। देर आर मैनी रीजन्स टू टेक नोट्स, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। सबसे पहला होता है एन एड टू मेमोरी, मतलब क्या होता है कि आपको याद करने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है नोट्स को। इट हेल्प्स टू फिक्स थिंग्स इन माइंड, और ये जो है आपके माइंड में एकदम जैसी चीज़ है वैसे के वैसे फिट रहती है। जैसे आप एक तो इतना याद करो, गांधी जी अहिंसावादी थे, एक आपने गांधी जी की विशेषताओं में याद कर लिया, अहिंसावादी, सत्यवादी, ऐसे ऐसे करके, तो फिक्स चीज़ें याद होती है आपको। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देम, और नोट टेकिंग क्या करती है, आपको एक अपॉर्चुनिटी का अवसर प्रदान करता है टू रिफ्लेक्ट, की जो भी आपके नोट्स हैं उन पर रिफ्लेक्ट करने का, मतलब उन पर विचार करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। यही सारी चीज़ें थी। कीपिंग द अबाउ पॉइंट्स इन माइंड, द नोट्स शुड बी कंप्लीटेड सून आफ्टर द लेक्चर, देन गो ओवर द नोट्स, एड वॉट इज़ नीडेड एंड देन ऑर्गेनाइज इट। जब भी आप नोट्स लिखें उसके बाद में, जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है, जितना जल्दी हो सके आपको नोट्स लिख लेने, उसके बाद में जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, ऐड वॉट इज़ नीडेड, जो भी आवश्यक ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आप नोट कर सकते हैं, और उसके बाद में आप अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, दोबारा से लिख सकते हैं। केयरफुली टेकन नोट्स हेल्प्स द स्टूडेंट लेटर, दे ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन दैम। तो जो ध्यानपूर्वक लिखे हुए नोट्स होते हैं वो बच्चों को बाद में सहायता करते हैं, रिवीजन में सहायता करते हैं, और साथ ही साथ में उन पर विचार करने का भी अवसर प्रदान करते हैं। तो ये थी आपकी पहली यूनिट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें एक क्वेश्चन जो हमारा छूट गया था, वो ये देखिए, ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन छूट गए थे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट टेकिंग, नोट टेकिंग क्या, नोट टेकिंग की महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो नोट टेकिंग इज़ हेल्पफुल इन लर्निंग, सीखने में सहायता करता है नोट टेकिंग। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर इजी रिवीजन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, और रिवीजन में भी आपको सहायता करता है, बहुत आसानी से आप रिवीजन कर पाते हैं अगर आपने नोट्स लिखे हैं तो। व्हाट डज नोट टेकिंग नीड, कि नोट टेकिंग की आवश्यकता क्या है। देखिए, नोट टेकिंग नीड्स अटेंसिव लिसनिंग, सबसे पहले तो आपको ध्यान से सुनना होता है। इट कैन देन बी एनालाइज्ड एंड केप्ट इन माइंड थ्रू द प्रोसेस, उसके बाद में आपको इसका विश्लेषण करना है, और उसके साथ में आप जो है इसको माइंड में एक प्रोसेस के थ्रू याद कर सकते हैं, नोट्स को बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। द लिसनर इम्प्रूव्स एबिलिटीज़ फॉर चेकिंग एक्यूरेसी एंड एलिब्रेटिंग ऑन द नोट्स। एलिब्रेट का अर्थ होता है विस्तार, एलिब्रेट यानी विस्तार, और एलिब्रेटिंग ऑन द नोट्स मतलब आप अपने नोट्स पर और भी ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं, और साथ में एक्यूरेट नोट्स होंगे तो आप आसानी से उन्हें याद भी कर पाएंगे। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो पहली यूनिट थी उसमें से सारे नोट्स यही हैं, और ऑलमोस्ट यहीं से आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। और
आने वाले वीडियोस में हम आपको बाकी जितनी भी आपकी 8 यूनिट्स और बच गई है वो भी सारी कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अच्छे से एग्ज़ाम कीजिए। धन्यवाद।